हेलो दोस्तों, अब हम बात करते हैं साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड की, जिसका क्वार्टर 3 का रिजल्ट कंपनी ने आज डिक्लेयर कर दिया है। तो चेक करते हैं कंपनी का क्वार्टर 3 का रिजल्ट कैसा है, पर उससे पहले चेक करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स। अगर बात करें दोस्तों कंपनी के मार्केट कैप की, तो कंपनी का मार्केट कैप है 6458 करोड़, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी की पीई रेशो की, प्राइस टू अर्निंग रेशो की, वो है 7.03, जो कि देखने में एक बहुत अच्छी वैल्यूएशन लगती है। पर फिर भी चेक करेंगे इसके पीएस के साथ कंपैरिजन में कि उसकी एग्जैक्ट वैल्यूएशन कहाँ स्टैंड करती है। उसके बाद बात करें दोस्तों रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की, तो वो है 5.23%, जो कि एक ज़्यादा अच्छा आरओसी नहीं है। उसके बाद बात करें दोस्तों आरओआईसी की, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, वो भी है दोस्तों 5.23%, जो कि एक अच्छा आरओसी नहीं है। उसके बाद बात करें दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग की, तो दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पर नहीं है। तो इसका मतलब ये जो बैंक है वो इंस्टीट्यूशंस के थ्रू या पब्लिक के थ्रू या मैनेजमेंट के थ्रू रन हो रहा है। उसके बाद बात करें दोस्तों पैग रेशो की, तो पीई रेशो जो ग्रोथ के मुकाबले है वो 0.38 टाइम्स इस समय चल रही है, जो कि एक अच्छी वैल्यूएशन कंपनी की यहाँ दिखाई देती है। पर फिर भी चेक करेंगे कंपनी की एग्जैक्ट वैल्यूएशन उसके पीयर के साथ कंपैरिजन में कि कंपनी की वैल्यूएशन कहाँ पे स्टैंड करती है। उसके बाद करें दोस्तों डेट टू इक्विटी की, तो दोस्तों डेट टू इक्विटी है 14.8, जो कि देखने में लगता है काफ़ी ज़्यादा डेट, पर फिर भी ये चिंता की बात नहीं है, क्योंकि बैंकिंग का टोटल काम ही डेट को लेकर आगे डेट देना होता है, उसके ऊपर इंटरेस्ट का प्रॉफिट कमाना होता है। तो यहाँ डेट टू इक्विटी की कोई दोस्तों चिंता नहीं है। ओवरऑल अगर दोस्तों फंडामेंटल्स की बात करें, तो फंडामेंटल दोस्तों यहाँ पर एवरेज कह सकते हैं या बिलो एवरेज कह सकते हैं। उसका दोस्तों बात करते हैं वैल्यूएशंस की, तो दोस्तों देखते हैं कंपनी की वैल्यूएशन कैसी है। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों कंपनी के सेक्टर की अदर टॉप कंपनीज की पीई रेशो की, तो एचडीएफसी बैंक जो है वो 19.15, आईसीआईसीआई बैंक है 17.21, कोटक महिंद्रा बैंक है 20.57, और वहीं साउथ इंडियन बैंक की बात करें तो 7.03, जो कि वैल्यूएशन के अंदर अगर बात करें तो अपने सेक्टर की सभी टॉप कंपनी से अच्छी वैल्यूएशन पर इस समय ट्रेड हो रहा है। उसके बाद दोस्तों बात करें बुक वैल्यू की, तो दोस्तों बुक वैल्यू भी यहाँ पर बढ़ गई है पिछले साल के मुकाबले, जो कि पिछले साल थी 27.97, जो कि बढ़कर इस साल 31.89 हो गई है। उसके बाद दोस्तों बात करें क्वार्टरली रिजल्ट की, तो दोस्तों चेक करते हैं क्वार्टरली रिजल्ट, जिसके लिए मेनली हमने वीडियो बनाया है। तो देखते हैं कंपनी ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर्स कैसे रिलीज करे हैं। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों रिवेन्यू की, यहाँ पर दोस्तों सेल्स नहीं होती, क्योंकि कंपनी के पास कोई भी ऐसा पर्टिकुलर बैंकिंग के अंदर प्रोडक्ट नहीं होता जो वो सेल्स करे। कंपनी अपने इंटरेस्ट का प्रॉफिट या फिर सर्विसेज का प्रॉफिट यहाँ पर गेन करती है, इसलिए इसको रिवेन्यू कहा गया है। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों रिवेन्यू की, जो कि पिछले क्वार्टर में था दोस्तों 2129 करोड़ का, जो कि बढ़कर इस क्वार्टर में 2184 करोड़ का हो गया है। तो दोस्तों यहाँ रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा है। तो देख लेते हैं दोस्तों रेवेन्यू के साथ साथ प्रॉफिट भी बढ़ा है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, यहाँ रेवेन्यू के साथ प्रॉफिट भी बढ़ा है, जो कि 275 करोड़ से बढ़कर 305 करोड़ का हो गया है। तो ओवरऑल बात करें दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट की, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर के नंबर कंपनी ने बहुत ही शानदार पेश किए हैं। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली रिजल्ट के कंपैरिजन की, तो देखते हैं कंपनी क्या पिछले साल के मुकाबले इस एक साल में आगे बढ़ी है, या स्टेबल दिखाई देती है, या पीछे जाती दिखाई देती है। अगर बात करें दोस्तों पिछले साल इसी क्वार्टर की, तो कंपनी जो रेवेन्यू जनरेट किया था वो क्या था 1898 करोड़ का, जो कि इस समय बढ़कर 2184 करोड़ का हो गया है। तो दोस्तों कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी रेवेन्यू में ग्रोथ दिखाई है, और ईयर ऑन ईयर भी रेवेन्यू में यहाँ ग्रोथ दिखाई है। उसके बाद बात करें दोस्तों नेट प्रॉफिट की, तो दोस्तों नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो कंपनी का जो ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली नेट प्रॉफिट है वो भी दोस्तों बढ़ गया है, वो भी 103 करोड़ से बढ़कर 305 करोड़ का हो गया है। तो ओवरऑल दोस्तों अगर बात करें क्वार्टर 3 रिजल्ट की, जिसके लिए मेनली हमने वीडियो बनाया है, तो क्वार्टर 3 के रिजल्ट के जो नंबर्स हैं वो बहुत ही शानदार यहाँ कंपनी ने रिजल्ट डिक्लेयर किया है। तो ओवरऑल दोस्तों ये एक बहुत ही शानदार रिजल्ट है। उसका दोस्तों चल लेते हैं कंपनी के कैश फ्लो पर। वैसे तो दोस्तों बैंकिंग में हमेशा ही कैश फ्लो नेगेटिव होता है, पर फिर भी देख लेते हैं कंपनी का कैश फ्लो कैसा है। तो हाँ दोस्तों कंपनी का कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी वैसे तो हमेशा ही पॉजिटिव में रहा है, पर इस बार कंपनी का कैश फ्लो नेगेटिव में आया है। पर फिर भी बैंकिंग के लिए कैश फ्लो नेगेटिव में होना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि कंपनी को बेसिकली कैश अपना आगे ही देना होता है। कंपनी का जितना रेवेन्यू जनरेट होगा वो मैक्सिमम कैश को आगे देकर ही होगा, इसलिए कैश फ्लो हमेशा नेगेटिव ही बना रहता है। तो यहाँ कोई चिंता की बात नहीं है। तो अगर कंपनी का कैश फ्लो पॉजिटिव होता तो वो तो एक हैरानी की बात होती ही, जो कि अभी तक मेंटेन था। इस बार क्वार्टर के इस मार्च 2023 के बाद कैश फ्लो नेगेटिव है, तो ये कोई चिंता की बात नहीं है। पर इन कंपैरिजन आप कह सकते हैं कि पहले से थोड़ा सा यहाँ पर कैश फ्लो में कंपनी को कमी आई है, पर ये कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं कह सकते। उसके बाद दोस्तों चलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पर। तो दोस्तों यहाँ प्रमोटर्स की कोई होल्डिंग नहीं है, ये एक तरह से मैनेजमेंट के थ्रू रन किया जा रहा बैंक है। इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट्स है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हैं और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स हैं और पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो ये फॉरेन इंस्टीट्यूशन के थ्रू रन किया जा रहा है, या फिर ये कहें कि कंपनी की मैनेजमेंट ही इसको रन कर रही है। तो दोस्तों ओवरऑल अगर बात करें कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो फंडामेंटल्स दोस्तों एवरेज फंडामेंटल्स कह सकते हैं, क्योंकि कंपनी का आरओसीई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल यहाँ पर कम दिखाई देती है, इस वजह से इसको हम एवरेज फंडामेंटल्स कह सकते हैं। उसके बाद बात करें दोस्तों वैल्यूएशन की, तो कंपनी की वैल्यूएशन दोस्तों बहुत ही शानदार है। अगर अदर टॉप कंपनी के साथ कंपैरिजन करें तो कंपनी की वैल्यूएशन एकदम सही ट्रेड हो रही है। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी के क्वार्टर 3 रिजल्ट की, तो क्वार्टर 3 के नंबर्स की तो हम बात कर ही चुके हैं कि कंपनी एक बहुत ही औसम और बढ़िया रिजल्ट यहाँ पर पेश किया है। उसके बाद बात करें दोस्तों कैश फ्लो की, तो दोस्तों कैश फ्लो यहाँ पर नेगेटिव जरूर है, पर बैंकिंग के अंदर कैश फ्लो नेगेटिव होने में हमें कोई चिंता नहीं है। उसके बाद तो दोस्तों बात करें प्रमोटर होल्डिंग की, तो यहाँ पर प्रमोटर्स के थ्रू यहाँ पर ये बैंक रन नहीं हो रहा, ये फॉरेन इंस्टीट्यूशन के थ्रू और पब्लिक इन्वेस्टमेंट पे ये बैंक चल रहा है, जिसको मैनेजमेंट कंपनी की रन कर रही है। तो ओवरऑल दोस्तों ये था मेरा एनालिसिस साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड का क्वार्टर 3 रिजल्ट का। बाकी आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर वीडियो दोस्तों अच्छी लगी तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, और आगे भी इन फ्यूचर आप कोई भी रिजल्ट का डिटेल एनालिसिस सबसे पहले देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।